यस। तो हाय हेलो सभी को, नमस्ते। जो नए जुड़े हैं सभी को, मेरा नाम तरुण तेजा है एंड आई एम बीइंग एन एग्रीकल्चर ट्रेनर। आपका आज अवसर ये है कि आज हमारा जूम सेशन जो टॉपिक में होने वाला है वो है रिगार्डिंग जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो वातावरण के बदलाव के कारण हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, उनको कैसे एसएचपी एग्रो केयर अपनाने से ज्यादा फायदा हो सकता है, और उनको क्या क्या हम कैसे हम बता सकते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ सकती है, उनकी खर्चा जो है वो कम हो सकता है, उनकी प्रॉफिटेबल इनकम हम बना सकते हैं, ये हम उनको सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना? इफ आई एम ऑडिबल और स्क्रीन में अगर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? थैंक यू अनवर जी, थैंक यू। तो बेसिकली क्या है एग्रो केयर का, क्या है, हम उसको क्या बताते हैं जो जैविक तौर तरीकों से अपना से, आप ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, आप बायोस्टिमुलेंट भी बोल सकते हैं। तो ये सब आपका बायोस्टिमुलेंट कैटेगरी में आता है, और कुल मिला के हमारे पास 13 प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट ऐड होने वाला है सुपर गोल्ड, जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है। वी विल बी लेटिंग यू सून, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो आपको जो पहले सबसे मेन तो क्या है, हमारे इंडिया भर में क्या का क्या फ्रीक्वेंटली जो जैविक बदलने के लिए, जैविक अपनाने में क्या क्या पहला क्वेश्चन आता है कि आपको कितने एरिया में आजकल ऑर्गेनिक का खेती हो रहा है। सर 2.8 मिलियन हेक्टेयर में होता है सर, एज ऑफ 2021, 2021 के हिसाब से 2.78 मिलियन हेक्टेयर में होता है। तो ये ऑर्गेनिक अपनाने वाले बहुत सारे ऐसे किसान हैं। तो आपको ये आशंका नहीं रखनी चाहिए कि मैं जो तौर तरीके अपनाने से मेरा पैदावार घट जाएगा क्या, मैं जैविक अपनाने से मेरा पैदावार घट जाएगा क्या, ये आपको कभी भी सोच में नहीं रखना पड़े। और क्या कितने लोग हमारे से जुड़े हैं, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हैं हमारे पास, बट सर्वश्री में लाइक अराउंड यू हम बोल सकते हैं 1200 ऐसे किसान हैं जो डायरेक्टली हमसे बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट किसान हैं। इनडायरेक्ट इससे बहुत सारे किसान हैं जो कि लीडरों से, जो कि रिटेलरों से, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से हमसे हमसे सुझाव लेते हैं, हमसे हमसे वो सजेशंस लेते हैं, हमसे वो सॉल्यूशंस लेते हैं। एंड आप सभी भी एक बार आप सभी लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। पर इंडिया में पूरा ऑर्गेनिक अपनाने लोग 150 मिलियंस, 150 मिलियन ऐसे खेती करने वाले किसान हैं। ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। और सबसे ज्यादा जैविक कौन सा राज्य करता है? सर आप सोचते हैं कि सिक्किम, नहीं सर, सबसे ज्यादा जैविक करने वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। ठीक है ना सर? और उसमें सबसे लाइक क्या, हमारे इंडिया से सबसे ज्यादा कौन सा जैविक का एक्सपोर्ट होता है? ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का मतलब जैसे कि हमारे बादाम का हो गया, हमारा ग्राउंडनट्स, मूंगफली का, तिल का, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का, वो सब जैविक में ही होता है। सैफफ्लावर का, राइस ब्रान ऑयल का, वो सब का ऑर्गेनिक वे में ही अपनाते हैं। उसके बाद हमारा चाय और कॉफी हो गया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड हमारा, उसके बाद हमारा किशमिश, उसके बाद हमारा काजू, उसके बाद क्रैनबेरीज, वो सब ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। मलबेरीज, ब्लूबेरीज, तो ये सब ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। सीरियल्स एंड मिलेट्स, और मिलेट्स का हिस्सा इतना ज्यादा है कि उड़ीसा एक ऐसा है कि सुपर ग्रेन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। मतलब हमारे देश में सुपर ग्रेन का सबसे ज्यादा कर्नाटका और उड़ीसा में ही होता है। एंड ये इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। और आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि मिलेट, रागी जो होती है वो सबसे सेहतमंद होता है। पर आजकल किसान
रागी ही खाना। आजकल किसान क्या, लोग रागी ही खाना भूल गए और ये 10.4% का हिस्सा होता है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स ऑफ कोर्स वो सबसे ज्यादा भारत में होता है, एंड इसका हमारा बहुत भुगतान होता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। और पहला राज्य कौन सा है हमारा अपनाने वाला? एंड इट इज सिक्किम। सबसे पहला राज्य था सिक्किम। सिक्किम का राज्य ही हमारा पहला ऐसा था जो कि अपनाया था। अंदर मतलब उसके अलावा कौन कौन सा है? त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गंगा के किनारे जगह है जहाँ पे वो अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका, ये से सारे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे जैविक जैविक अपनाते हैं, ऑर्गेनिक में वो उत्पाद करते हैं, वो उत्पादन करते हैं। उसमें कौन सा राज्य पहला था? सिक्किम। उसमें आजकल बिल्कुल ही रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं होता। उत्तराखंड में भी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना या बेचना, जेल में जाने की नौबत आ सकती है। त्रिपुरा में भी वही बात है। तो आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादा केमिकल का नहीं होता, पर हमारे जो मेन पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद लाइक फॉर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो ये सब बहुत ही राज्य ऐसा है जो कि ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में भी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो केमिकल आप धीरे धीरे कम करते हुए, कैसे वो जानते हैं? आपको केमिकल धीरे कम करते हुए आपको क्या करना है? आपको धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट का, हमारे गोबर का, और एक ही खेत में खेत को बदलने का, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, गाय का गोबर का इस्तेमाल करने से आपकी मिट्टी की गुणतत्व, मिट्टी की बनावट सुधार जाती है। और ये ऑर्गेनिक खेती करने में हमारा इंडिया रैंक 1 पे खड़ा होता है सर, रैंक 1 में है। और ये हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, ठीक है ना सर? ये आपको सबसे जानकारी के हैरान होगी। और इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती जो एरिया में होता है, जो भाग में होता है, वो हम 9th में आते हैं। इंडिया रैंक 1 इन ऑर्गेनिक, जैविक में पहला आता है, पर रैंक में हम लास्ट में आते हैं। पर हमारा जीडीपी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, सॉरी, हमारी सबसे ज्यादा जीडीपी खेती से ही आता है। तो ज्यादातर हमको फर्स्ट में ही होना चाहिए था अपने एरिया के हिसाब से भी। तो अब जल्दी ही आप अपना सकते हैं जैविक करने की तरीका, ठीक है ना सर? उसमें क्या करना है? फेमिलियराइजेशन टेक्निक्स को आपको अपनाना है। अच्छा खासा पहले जैसे हमारे खेती के तौर तरीके थे, जिसे मैंने बोल रखा था पहले स्लाइड में, कि मैन्योरिंग का इस्तेमाल करना है, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, आपको वर्मी कंपोस्ट का, ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना है, आपको सीड प्लांटिंग मटेरियल का देखना पड़ेगा, लिग्यूमिनस क्रॉप जो कि पोषक तत्व तो खींच के हमारे धरती में रखते हैं, वैसे वाले खेती ज्यादा करना है, ठीक है ना सर? और बहुत सारे तौर तरीके भी आप अपना सकते हैं, आपसे मेरे से सुझाव ले सकते हैं अगर कोई खेती का कैसे जैविक तौर तरीका अपनाना है। और हमने हर एक खेती के बारे में भी हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपको अगर उसका जानकारी लेना है तो आप जाके यूट्यूब में SHPL ऑफिशियल चैनल, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब में, आप वहां पे जाके उसका हमारा हर एक खेती का वीडियो आप देख सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना सर? उसके बाद आपको फॉर उसके अलावा सर, एक जमाने में हुआ करता था हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीव बहुत ही ज्यादा रहते थे। पर आजकल आपके वातावरण अनुकूलित ना हो पाना, या आप ज्यादा केमिकल द्रव्यों का, केमिकल रासायनिकों का, केमिकल सारों का इस्तेमाल करने के कारण वो सब क्या हो गया, केंचुए एक जमाने में मर गए हैं। उसके बाद हमारे धरती में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो कि बाहर के नाइट्रोजन मात्रा को निकाल के वो हमारे मिट्टी में ही गला देते थे। वो सब मिलने में, तौर तरीके अपनाने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो ये सब तौर तरीके आप अपनाने से आपकी जो जैविक और उसकी सूक्ष्म जीव पनपने में और जैविक तत्व मिट्टी में होने में बहुत ही कारगर तरीका है। आपको सबसे पहला रासायनिक सारों का इस्तेमाल हटाना है। ज्यादा ट्रैक्टर नहीं, ज्यादा कॉम्पैक्टनेस नहीं करना चाहिए। मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गोबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लांट कवर क्रॉप्स में करना पड़ता है। पानी ठीक समय देना पड़ता है, ठीक है ना? कितना टाइम लगता है सर?
जैविक में बदलने के लिए। मैंने बोल दिया पहले कि आपको 3 साल तो लगेगा। पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20 से लेके 30%, तीसरे साल में 0 से लेके 20% तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 3 से 4 साल में ये धीरे-धीरे करते आप जैविक खेती में बदल सकते हैं और उसके बाद आपको मिट्टी की जाँच करवानी पड़ती है। मिट्टी की जाँच कैसे करें? आप मान लीजिए चारों कोनों से मिट्टी लेना है आपके खेत का और बीच में से भी लेना है। 5 जगह से लेना है ऐसे मिट्टी का सैंपल और उसके बाद 0 से 15 एक, 15 से 30 एक, 30 से 45 एक, ऐसे 3 सतह से खुदाई करके आपको मिट्टी लेनी है और छाँव में सुखा देना है। और ये सभी जो एक-एक जगह से लिए हैं 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 ये सबको मिला के आप इसका केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप इसका जाँच करवा सकते हैं इस सभी का, ठीक है ना? और उसके बाद आपको एक जैविक सर्टिफ़िकेट मिल जाएगी। जैविक सर्टिफ़िकेट का क्या हिस्सा होगा? जैविक अपनाने से सर्टिफ़िकेशन होने से आपकी जो पैदावार थी वो दुगनी कीमत पे बिक जाती है। अगर सर्टिफ़िकेट ही नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं सकते कि आपकी खेती जैविक है या ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का बहुत बूम है आफ्टर कोविड। कोविड के बाद ऐसा हो गया है कि कोरोना के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जैविक अपनाते हैं, जैविक खाना खाते हैं। जैविक तौर तरीकों से ही रहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग आपको अपनाना ही चाहिए। ये सुझाव है फॉर हेल्दी बीइंग और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ सिक्किम था, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तराखंड हो गया और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बिल्कुल जैविक ही करते हैं। उनका उतना केमिकल से होता नहीं है रूबरू। होता भी है तो कम करते हैं और धीरे-धीरे वो बंद भी कर लेंगे, अगर राज्य उनमें फोकस करते हैं। महाराष्ट्र भी हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी हो गया, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सभी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये अगर आप स्लाइड में देख सकते हैं टू द एक्सट्रीम लेफ्ट अ, आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनिक फार्म सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है जैविक अगर आपने जैविक तौर तरीके अपना के आपने मिट्टी का जाँच करवा के आपने सर्टिफिकेट लिया है। उसके बाद अगर आपके पास बोर्ड भी लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बोर्ड लगाते हैं। तो आपको पंजाब में, उत्तराखंड में, आपको सिक्किम में, आपको उड़ीसा में, आपको आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में जैविक अपनाने के लिए सब्सिडी भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री योजना से हैं जो कि आपको बहुत सहायक होता है। ठीक है ना सर? और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मतलब ये आपको स्टेप्स क्या रखनी चाहिए जैविक तौर तरीके अपनाने से और जो वातावरण बदलता है। वातावरण क्यों बदलता है सर? क्लाइमेट चेंज के कारण मिट्टी की गुण तत्व चली जाती है, मिट्टी कठोर हो जाती है, बारिश के वक़्त बारिश नहीं होता है, ज़्यादा धूप आ जाती है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकता है। आप जो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो उसके कारण एसिड रेन्स भी होते हैं। उसका हिस्सा क्या होता है कि आपकी मिट्टी की गुण तत्व बहुत ऐसे खत्म हो जाती है, आपको ये गुण तत्व फिर से मिलेगा ही नहीं, आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे। आने वाले दिनों में अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी मिट्टी में एक एक पौधा भी उगेगा नहीं। तो सर आप अभी से सतर्क हो जाएँ। आज आप अगर नहीं अपनाएँगे तो आने वाले दिनों में आपको मजबूरन अपनाना पड़ेगा। अगर आप अभी से ही बदलते नहीं हैं, तो उस वक़्त श्रीलंका का हालत जो हुआ था, उनकी अर्थ पर परिस्थिति क्या हुआ था? उनका इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस आ गए थे ड्यू टू वो क्या किए थे? मतलब उनका बहुत बहुत ही रीज़न्स थे। एक रीज़न उसमें ये था कि एग्रीकल्चर में उन्होंने अचानक से जैविक में अपना गए। अचानक नहीं सर, धीरे-धीरे अपनाना है, 3 साल का प्रक्रिया है, धीरे-धीरे करने से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये है सर कन्वेंशनल ऑर्गेनिक में ये आपको मिल जाएगा। आपकी मिट्टी की गुण तत्व चली जाती है, पोषक तत्व आपकी अच्छी खासी मिल जाती है। आपकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन वो सब मिल जाता है। आपको ज़्यादा केमिकल की इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। आप सभी को हम अन्नदाता बोलते हैं मतलब खाने देने वाले भगवान के समान होते हो आप सभी। तो आप सभी को ये हम अ, कहते हैं कि आप जो खिलाते हो वो तो सेहतमंद होना चाहिए। आप ज़हर ही खिलाते हो लिटरली। ज़हर जो हम वही ज़हर हम जो
तो ये आप कर सकते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे। सोसाइटी में बोलते हैं ये क्या यार जैविक जैविक बोलते हो, कुछ काम नहीं है। सर जैविक का बहुत अंतर होता है। एक एक ज़माने में हमारे पूर्वज लोग जैविक ही करते थे, पर आजकल किसान वो जैविक भूल गया है ड्यू टू एमएनसी। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है जो कि आपको जैविक तौर तरीके से दूर कर दिए। एक ज़माने में था हमारे कीटनाशकों की इस्तेमाल ही नहीं होता था। हमारी जो नीम के पत्ते थे, फूल थे, फल थे और उसके टहनियाँ, उसकी छाल, वो सब लेके वो उबाल के वो खेती में लगाते थे। पर आज जो किसान है वो सब एक कुछ भी लगा दवा के लिए वो केमिकल ही लेके आता है, मारता है। उसमें पहले ज़माने में वो सब उबाल के उसमें थोड़ा क्या है हमारा गुड़ डालते थे, उसमें थोड़ा हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा लहसुन डालते थे। ये तीनों मिला के एक जैविक तौर तरीका हो गया स्प्रे करने का। तो उसके लिए हमने नीम लाए हैं। हम डिटेल प्रोडक्ट में जाएँगे क्या-क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है? सबसे महत्व हिस्सा है स्टेप में, एक सबसे महत्व हिस्सा ये है कि आपको जो केमिकल है वो सब अपनाना नहीं चाहिए। प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अच्छा बढ़ाना चाहिए, सूक्ष्म जीव बढ़ानी चाहिए, पोषक तत्व बढ़ानी चाहिए। आपको ऑर्गेनिक में बदलने की एक स्टेप लेना पड़ेगा। आपको ऑर्गेनिक बदलने का एक 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 पहल आपको उसका एक स्टेप आपको ही अपनाना पड़ता है, ठीक है ना सर? क्रॉप रोटेशन हो गया। मैंने बोला एक खेती अगर आप करते रहेंगे तो देखिए एक बंदा हर रोज दाल चावल तो नहीं खाएगा। कभी-कभी मटर पनीर, कभी-कभी दम आलू, वो तो चाहिए ही चाहिए ना। तो आपको अगर खेती में मिट्टी में हम एक ही चीज़ हम उगाएँगे तो उसमें पोषक तत्व सभी चली जाएगी। तो एक-एक खेती एक-एक अपनाइएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर राइस ले रहे हो, उसके बाद आप मूँग का खेती कर सकते हो। उसके बाद आप अगर ग्राउंडनट कर रहे हो, तो सोयाबीन इन कॉम्बिनेशन, सनफ्लावर ले रहे हो, तो कैरट इन कॉम्बिनेशन, ये से आप करके अपना सकते हैं जैविक का तौर तरीके और ये आपको कारगर तरीका होता है और ज़्यादा पैदावार भी देता है। और उसके अलावा सर हम ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं। मैं अभी भी बोल रहा था, मैं ट्रेनिंग में हूँ, उसके बाद भी मैं आपको ट्रेनिंग ज़ूम का सेशन दे रहे हैं। तो ऐसा कोई लाइक आई कैन एश्योर कि कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में इतना इतना जान दे देती है। मीटिंग्स कंडक्ट कराने में भी इतना लाइक पैशन रखता है एंड इतना सपोर्ट करते हैं। तो हम ऐसे बहुत फार्मर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते ही रहते हैं एंड अगर आपको दिखा भी देता हूँ नहीं, नहीं और सॉरी यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। आपको दिखा दूँगा एट लास्ट कि कितने फार्मर्स यहाँ से जुड़े हैं, अभी हमारे साथ और रूबरू होके बात भी कर रहे हैं। ऐसे ही हम हर एक राज्य में जाते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं, जैविक अपनाने की तौर तरीके बताते हैं, उनसे कैसे खेती का डिटेल नॉलेज देते हैं जैविक का, ठीक है ना? अब मुद्दे में आते हैं सर, ये सब बहुत है सर जो कि लाइक तनाव के कारण पौधे का बहुत ही पैदावार घट जाता है। तो एबॉयटिक तनाव और बायोटिक तनाव हम बोलते हैं। एबॉयटिक तनाव ऐसा तनाव होता है जो कि लाइक अजीवाणु या जीव नहीं होता है उसमें या उसमें ज़िंदगी नहीं रहता है। लेकिन उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनना पड़ता है। वो ज़िंदगी नहीं होगा अगर आप ये नहीं रहेगा। पर इसका अगर नियंत्रण मात्रा में नहीं मिलता है तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हीट हो गया, कोल्ड हो गया, सॉल्ट हो गया, ड्रॉट हो गया, सूखापन पड़ना, आंधी आनी, अ, ओस का गिरना या ज़्यादा धूप आना, ज़्यादा बारिश होना और उसके बाद आप केमिकल द्रव्यों के कारण आपके जो हेवी मेटल्स होते हैं, जो कि भारी मात्रा में जो कि टॉक्सिक रहता है, जो कि सेहत के लिए पॉइज़नियस है, जो कि हमारे वातावरण के लिए प्रदूषण फैलाने वाले मेटल्स होते हैं, वो बहुत मिल जाते हैं। मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड लेड चलेगा पर आर्सेनिक, मर्क्यूरी ये ज़्यादा हो जाता है एंड ये बहुत बहुत ही डेंजर होता है हमारे लिए। एंड उसके बाद बायोटिक स्ट्रेसेस जो जीवाणु जिंदा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जीवाणु जिनके जीव है, उनमें मतलब कण हैं, उनमें मतलब लाइक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हम बोलते हैं। उनके कारण जो कि लाइक बैक्टीरिया, फंगल, वायरल उनमें आरएनए, डीएनए रहते हैं। इन प्रॉपर साइंटिफिक में अगर हम बोलेंगे। पैथोजेन अटैक कुछ भी नहीं, वो जो आप कीड़े हो गए जो आपके मकोड़े हो गए जो लगते हैं। उसके बाद इंसेक्ट अटैक लाइक मैंने अभी बताया, हर्बीवोर अटैक और उसके बाद पैरासाइट्स हो गए। पैरासाइट्स मतलब एक पौधे पे आके वो रह जाते हैं, उसके ऊपर ही पनपने लगते हैं। तो ऐसे पैरासाइट से भी बचने होगा, तभी आपकी पैदावार बढ़े।
तो अगर आपको ये पता होनी चाहिए कि ये एबायोटिक तनाव 96.5% का आपको ये पैदावार घटा देता है। इसका बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इनडायरेक्टली बायोटिक और एबायोटिक का आपके ऊपर, पौधे के ऊपर, ठीक है ना सर? तो बायोटिक फैक्टर्स में मैंने जैसे बोला था सूखापन पड़ना, पानी की ज़्यादा होना, सबका ये सबका मिल के ही आपकी पैदावार घटा देता है। तो हर एक का एक-एक हिस्सा रहता है आपकी पैदावार घटाने को। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है सर? तो हम एग्रोकेयर का बायोस्टिमुलेंट्स कैटेगरीज़ में हम एक तो पहला हो गया प्लांट बायोस्टिमुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि पौधे को बढ़ाने में, स्टिमुलेट करने में या उसको ग्रोथ रेगुलेशंस करने में काम आता है। न्यूट्रिएंट खाना, खनिज तत्व आने-जाने की प्रक्रिया को सक्रिय करने में, खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करने में ये काम आता है। बायो कंट्रोल हो गया, जैसे कि अनवांटेड पैथोजेन्स, वायरस, बैक्टीरिया हो गए, वो सब से आपको बचाने में काम आ जाएगा, कीड़े-मकोड़े से बचाने में काम आ जाता है। उसके बाद एक्टिवेटर, स्प्रेडर, वेक्टर आप जो भी बोल सकते हो, उसमें 2 प्रोडक्ट आते हैं, मैक्स और स्टिकर। तो वो है जो कि पेस्टिसाइड रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल जो करते थे उसको कम कर देता है। उसकी जो लगाव होती है तो ये आपको एक्टिवेटर में क्या है काम जो आप रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो, जो हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल मतलब खरपतवार का इस्तेमाल करते हो, फंगिसाइड्स का फॉर एग्जांपल रासायनिक सारों का, डीएपी का, यूरिया का, उसका जो हिस्सा जाता है, मैं एक बता देता हूँ, यूरिया और डीएपी का 20% ही पौधे को पहुँचता है। आप मैक्स इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया, डीएपी का जो प्रतिशत पहुँचता था, वो 25 से 30% बढ़ा देता है, पैदावार बढ़ा देता है। तो ये बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है पौधे को जो ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद अदर्स में हम बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अदर्स कैटेगरीज़ में हम बोल सकते हैं सॉइल एप्लीकेशंस के आते हैं, एक्वाजेल हो गया। तो ये एक्वाजेल क्या करेगा ये सब हम जानकारी अभी लेंगे डिटेल्स में हमारा क्लास, ठीक है? पहला हो गया सॉइल एप्लीकेशन। पहला जो हम बोलते हैं हम उसको मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाना है, मिट्टी की लाइक पोषक तत्व बढ़ाना है। तो सॉइल एप्लीकेशन में क्या-क्या सबसे पहला आता है ह्यूमिक ग्रैन्युल्स जिसमें 98% का 98.2% का आपको ह्यूमिक सब्सटेंसेस रहते हैं। ये आपकी मिट्टी की गुण तत्व, मिट्टी की बनावट, जड़ की विकसितता, आपकी मिट्टी की कंडीशनिंग करना और ये थोड़ी बहुत फंगस और बैक्टीरिया से भी राहत दे देता है। इसको अगर एक पौधे में लगाना है तो 100 से 150 ग्राम अगर इसको यूरिया, डीएपी, एमओपी के साथ यूरिया और डीएपी का आपको इसको इस्तेमाल करके खाद में, गोबर में, किसी में भी मिला के 1 एकड़ में भी कर सकते हैं। इसके साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लेना पड़ता है। ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो कि आपकी जड़ की विकसितता जैसे हमारे बाल होते हैं, तो उसको चंपी करते हैं, तो जड़ को चंपी करने के लिए ब्लैक मैजिक काम आता है। ये हमारे बहुत सारे स्टेटों में इसको काला जादू बोलते हैं हम। तो ये काला जादू ही कर देता है पौधे के ऊपर। जड़ की विकसितता, जड़ को पकड़ के रखने में, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में ये काम आता है। अगर इसका स्प्रे करना चाह रहे हो तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अगर इसको मतलब यूरिया, डीएपी या गोबर के साथ डाल रहे हो तो सर्व ह्यूमिक ग्रैन्युल्स और सर्व ब्लैक मैजिक 100 ग्राम सर्व ह्यूमिक ग्रैन्युल्स 5 केजी दोनों मिला के आप फेंक सकते हो। अगर आप बोलेंगे सर मैं तो नैनो यूरिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, नैनो यूरिया के लिए आप ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो, इसका 2 एमएल 1 लीटर पानी में। तो यूरिया का अगर भी सेवन कर रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैन्युअल से, नैनो यूरिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारा ह्यूमिक लिक्विड है। उसके अलावा अगर अनाज जाति का जैसे गेहूँ हो गया या आप आप गेहूँ हो गया या आप अगर कुछ हमारा राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा अगर वैसे वाला आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको ह्यूमस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ह्यूमस बहुत कारगर तरीका होता है। ह्यूमस 2.5 किलो का है, ये आपको ब्लैक मैजिक के साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बोलते हैं हाइड्रोजेल या ये है सुपर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल। सुपर एब्जॉर्बेंट हाइड्रोजेल का क्या काम है? ये आपको क्या करेगा अगर पानी ज़्यादा हो जाती है, तब भी दिक्कत है, आगे पानी कम भी हो जाती है, तब भी दिक्कत है। पानी ज़्यादा हो गया, तो मिट्टी ढह जाता है, खनिज तत्व, पोषक तत्व बह के चला जाता है। अगर पानी भी ज़्यादा हो जाता है, तो गलना-सड़ना ज़्यादा हो जाता है। अगर पानी कम हो गया, तो सिकुड़ना, पानी सूख जाता है। तो ये सब
सबको ये मिटा देता है। या आप ह्यूमिक ग्रैन्युल्स या ह्यूमस या हमारा ब्लैक मैजिक, कोई भी तीनों में मिला के आप 1 एकड़ में डाल सकते हो। 6 महीने में एक बार ये इस्तेमाल कीजिएगा। पानी की किल्लत, पानी रोक पाने की क्षमता, ये सब बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल करने के कारण 50% की आपकी जो पानी लागत थी वो घट जाती है। 50% की आपकी जो रासायनिक सारों की लागत थी, डीएपी, एमओपी, यूरिया का, वो भी घट जाता है सर। ठीक है ना? ये 1 केजी 1 एकड़ में, अगर ज़्यादा पानी कुछ उसमें रहता है, कीचड़ वाला वैसा है तो 2 केजी, अगर पौधे में लगा रहे हैं तो 40 से 60 ग्राम। और वो मैं जो बोला था ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, एक-एक पौधे में लगा रहे हैं तो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, एक्वा जेल और हमारा ब्लैक मैजिक तीनों मिला के, अगर अमरूद, बगियान वाले पेड़ हो गए, आम वाले पेड़ हो गए तो उसमें 40 से 60 ग्राम ये डालिएगा, वो 150 ग्राम डालिए। ठीक है ना सर? प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जानकारी में रह सके। ठीक है ना? उसके बाद आ गया स्प्रे। हाँ, उसके बाद आ गया स्प्रे। स्प्रे में आपको फॉर एग्जांपल हम ग्रीन में हो सकता है नीम, सबसे पहला नीम है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, नीम पूर्वज इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ हमने लाया कैंजर ऑयल को मिला के 2 एमएल 1 लीटर पानी में, 2 एमएल 1 लीटर पानी में, ठीक है ना सर? और हर एक 15 दिन में कीजिएगा। इसके साथ डॉक्टर गोल्ड लीजिए। मैंने जैसे बोला था, अगर रासायनिक पे में जाएँगे तो एक-एक बीमारी के लिए एक-एक दवा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको एक-एक बीमारी को एक-एक दवा नहीं, डॉक्टर गोल्ड लेने से आपको 5 प्रकार की बीमारी से आपको राहत मिलता है। नीम और डॉक्टर गोल्ड मिला देंगे ना सर, ये आपको बहुत ही कारगर तरीका रहता है। आपको बायो पेस्टिसाइड या आपको केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आती है। आपको दूर रहना पड़ेगा केमिकल से, इसका इस्तेमाल करने के कारण। और सबसे ज़्यादा किसान को लागत किसमें होता है? कीटनाशकों में। तो ये कीटनाशक का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हो गया। तो ये 1 लीटर 2 एमएल 1 लीटर पानी में और वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में दोनों मिला के छिड़काव कीजिए हर एक 15 दिन में। 15 दिन के बाद हर एक 15 दिन में अगर आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही दिखेगा और केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। उसके बाद ग्रीन। ग्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आता है। ये बायोस्टिमुलेटिव करता है। ये जड़ की कांड की विकसितता, पत्तों की विकसितता, खाना बनाने की प्रक्रिया, आपकी पैदावार बढ़ाने में, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में, न्यूट्रिएंट अपटेक में, आपकी जो पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल और फीमेल स्टिग्मा होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, वो सब में ये काम आता है। फॉर फॉर ग्रोइंग पर्पसेस, फॉर मेकिंग इट मोर सेंसिबल, फॉर मेटिंग, वो सब में ये काम आते हैं। ये कैसे है? 2 एमएल 1 लीटर पानी में। अगर आप मतलब बीज उपचरण करना चाह रहे हो, मिट्टी का उपचरण तो हमने बता दिया, बीज का उपचरण अगर करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड 2 एमएल 1 लीटर पानी में, ग्रीन 2 एमएल 1 लीटर पानी में, नीम 2 एमएल 1 लीटर पानी में कीजिए। बीज का उपचरण हो गया वो। आप भिगो सकते हो, आप स्प्रे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर होता है, खेती के ऊपर। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक कार्बन सर। ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमको जैसे ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे ऑर्गेनिक चाहिए, कार्बन चाहिए। कार्बन आपकी मात्रा बढ़ा देता है, सूक्ष्म जीव पनपने के लिए दे देता है, पौधे खाना बनाने के लिए प्रक्रिया में सक्षम होता है ये। पीएच इम्बैलेंस 6 से लेके 8 के अंदर ये ले आता है। अगर आपको ज़्यादा सोडिक या एसिडिक सॉइल है तो ये आपको बदलने में भी काम आता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम ये डल जाता है पर पौधे को पहुँचता है कि नहीं हमको पता नहीं चलता। ये पहुँचने में भी काम आ जाता है। ठीक है ना सर? ये ऑल-राउंडर परफॉर्मेंस देता है। ये 2 एमएल हर 1 लीटर पानी में। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग कर रहे हो तो 1 लीटर। ठीक है ना सर? इसको ऑल-राउंडर में हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे भारत टीम में हार्दिक पांड्या हो गए, जो बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ करते हैं। फील्डिंग भी कर लेते हैं अच्छी-खासी। तो ये सब कुछ में काम आता है। जड़ की विकसितता में, कांड की विकसितता में, पत्तों की विकसितता में, या उसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ, पेस्ट मैनेजमेंट में, तो ये सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हो गया सर्वो जैकपॉट। सर्वो जैकपॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारा हार्मोन्स है, जिनसिंग है, फल्विक है, नेचुरल साइटोकाइनिन्स है, अमीनो एसिड्स है। ये आपकी बूढ़ापा रोकता है। फूल और फल गिर जाना उसको रोकता है। उसके बाद जो बूढ़ापा हो जाता है उसको भी रोक देता है। ये सब ग्रीन और जैकपॉट दोनों मिला के अगर आप करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। ये 5 से 7 एमएल 15 लीटर टंकी में। ये फूल या फल निकलने से पहले या फूल या फल आने के बाद भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एमएल 15 लीटर टंकी में, वो 30 एमएल 15 लीटर टंकी। ठीक है ना सर? ग्रीन का। उसके बाद आजकल तो आप गोंद का इस्तेमाल करते हो। गोंद ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है कि आप सभी को
ये पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल करने से और दूसरे कंपनियों का इस्तेमाल करने से क्या अंतर है, ये बता देता हूँ। सर ये क्या करेगा, बारिश धुलने से बचाता है। ये आपको जो केमिकल का स्प्रे है, डिपॉजिट है, वो ज़्यादा करता है, उसका फैलाव जो है वो बढ़ा देता है। आपकी लागत जो है वो घटा देता है। पावर जो है 10 दिन का 20 दिन तक बढ़ा देता है। खरपतवारों का इफ़ेक्ट बढ़ा देता है। उसके अलावा ये तो हर एक गोंद कर देगा आप बोलेंगे। उसके अलावा हमारे जैसे नाक होते हैं, पौधे के भी नाक होते हैं, पत्तों के नीचे स्टोमाटा बोलते हैं, उनका भी निश्वास प्रश्वास होता है। तो उनका जो जो श्वास लेने और छोड़ने की तरीका है, अगर आप बाहर का गोंद लेंगे तो एक परत चढ़ा देता है और वो बंद कर देता है। अगर नाक बंद कर देंगे तो कैसे निश्वास लेंगे? तो ये आपकी जो साँस लेने की प्रक्रिया है वो जल्दी कर देता है। ठीक है ना सर? और ये जब खुलना है और जब बंद होना है तभी बंद करता है, तभी खुलता है। और ये परत पूरा जमाता नहीं है। ठीक है ना सर? ये एक परत जमाएगा और अंदर तक जाएगा। ठीक है ना सर? ये बहुत काम आता है। उसके बाद आ गया सर सर्वोमैक्स। सर्वोमैक इस ऐसा प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको, 25 से 30% पैदावार बढ़ा देता है। पानी में घुलने में काम आता है। 25 से 30% जो केमिकल डालते हैं उसको भी आपको मिलता है। फर्टिलाइज़र डीएपी यूरिया का। और खनिज तत्व जो आने-जाने की प्रक्रिया होता है उसमें काम आता है। साइटोकाइनिन जो हम जैकपॉट में डाले थे, वो पौधे को पहुँचा कि नहीं, ये ठीक 100% पहुँचा देता है। और ये एक्टिवेटर कम स्प्रेडर कम वेक्टर का काम करता है। ये आप दोनों मैक्स और स्टिकर को दोनों मिला के इस्तेमाल मत कीजिए, अलग-अलग कीजिए। मैं सुझाव देता हूँ जैविक का स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स कीजिए, स्टिकर का स्प्रे कर रहे हो तो रासायनिकों के साथ मिला के कीजिए। ठीक है ना? ये 5 एमएल या 30 एमएल है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, आप उसी हिसाब से ले सकते हो। तो मैं बोल रहा था 5 बीमारियों से एक समाधान है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। ये डॉक्टर का काम करेगा, जो कि आप अब जब भी जाते हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी सेहत अच्छा नहीं होगा तो एक दवा देता है, छूट जाता है। ये ऐसा ही है। जो भी बीमारी लगा है वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, तो ये सभी प्रकार की बीमारियों से ये आपको बचा देगा। उसके अलावा मिट्टी से जो बीमारी है उससे बचाएगा। और जो बीज से बीमारी होगी उससे भी बचाता है। तो ये कितना 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टंकी में पर नीम के साथ मिला के इस्तेमाल करना पड़ता है सर, हर एक 15 दिन में। तो आपको केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। उसके बाद आगे सर सर्वोफंजी। सर सर्वोफंजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको फंगल एडवांस स्टेजेस में, मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्टर गोल्ड फंगल का निवारण करता है, पर वो जो स्टेज 1 में होता है, जब तभी-तभी लगाएँ। मतलब आपको पता चल गया 2-3 दिन में। अगर पता नहीं चल रहा है तो अगर ज़्यादा गलना, सड़ना, फफूंद जाति की बीमारी लग गया तो लीफ स्पॉट, रस्ट डिजीज़, ब्लास्ट, ये सबसे ये कारगर तरीका है। इसके साथ नीम 2 एमएल 2 ग्राम फंजी, ये 2 मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सर। और एक प्रोडक्ट जो डॉक सुपर गोल्ड है वो जल्दी ही लॉन्च होगा। वो टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है। जो बीमारी या जो जो कीड़ा या जो मकोड़ा हमारे पौधे को हानिकारक है उसको मारेगा। और जो कीड़ा जो हमारे लिए हानिकारक है पौधे के लिए, वो खा लेता है उसको। तो ये जो हानिकारक और जो रासायनिक आप इस्तेमाल करते हो, तो उसके कारण लाभदायक कीड़ा और हानिकारक कीड़ा दोनों मर जाते हैं। पर हम ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि हानिकारक कीड़े को मारेगा और लाभदायक कीड़े को बचाएगा। जैसे केचुए मिट्टी में अभी नहीं है। केचुए हमारे फार्मर्स के मित्र होते हैं, हमारे किसानों के मित्र होते हैं, उनको हम मार देते हैं, तो आप ही मार रहे हो। तो आप देख सकते हो 3 साल के बाद हम जैसे तौर तरीके बोल रहे हैं, अपनाने से आपको ज़मीन में केचुआ मिल जाता है। ठीक है ना सर? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सब्र बना के रखे हैं और सभी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स और दे रखे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जुड़े हैं। आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब्र बना के सुनने के लिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जय जवान, जय किसान, जय एसएसपी। अगर आपको कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ सकते हैं हैंड रेज़ करके, कुछ जल्दी पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। हैंड रेज़ कीजिए या आप मेरे को चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी लेना है। यस, V2068 सर, ऐसा नाम अगर रखेंगे तो मैं क्या बोलूँगा आपको? प्लीज़ अनम्यूट करिए और बात कीजिए। नाम लिखिए सर, उसमें नाम लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। हैंड रेज़ कर रखे हैं सर। अपने ह्यूमिक के कितना परसेंटेज ह्यूमिक है सर? सर ह्यूमिक आपको 4 प्रोडक्ट में मिल जाता है, वो लेकिन परसेंटेज अलग-अलग होता है। वो मैं बता देता हूँ।
ह्यूमिक सब्सटेंसेस एक होता है, वो जो कि ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में मिलता है 98%। ब्लैक मैजिक में ह्यूमिक एसिड ही मिलता है 98% का। लेकिन वो अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग काम होता है उसका। उसके बाद हमारे ग्रीन में 12% का मिल जाता है, वो अलग काम करता है। अ, ये ब्लैक मैजिक ह्यूमिक सब्सटेंसेस क्या जड़ की विकसितता में होता है, ह्यूमिक लिक्विड में भी होता है ह्यूमिक एसिड का। और उसके बाद और किसी में नहीं है सर, और किसी में ह्यूमिक एसिड नहीं है। यही 3 प्रोडक्ट हैं जो कि ह्यूमिक एसिड। सॉरी मैंने 4 बोला, 3 product। और एक क्वेश्चन आ गया सर। सर मुझे एक्वा जेल कैसे यूज करना है? एक्वा जेल सर आप यूरिया, डीएपी, हमारे जो ठीक है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, क्या सेम है? हमारा जो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है उसको आप ले सकते हो, ब्लैक मैजिक के साथ मिला के 1 kg 1 एकड़ में बिखेर दीजिए, या वरना 2-3 किलो रेत लीजिए, 1 kg का एक्वा जेल लीजिए, 1 एकड़ में बिखेर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। यूरिया, डीएपी, हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक, या गोबर के साथ मिला के भी कीजिए, लेकिन पानी के साथ मिला के स्प्रे मत कीजिए या पानी में मत दीजिए। ये पानी में मिलते ही जेल में बदल जाता है, ठीक है ना सर? या ओके ओके सौरभ जी। ओके अभिषेक जी, आई थिंक आपका अगर क्वेश्चन सुलझ गया, यू कैन मैसेज मी इन चैट बॉक्स। और कोई अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी प्लीज, आई हैव टू अटेंड फिजिकल मीटिंग, और किसान लोग 9 बजे तक मेरे साथ जुड़े हैं। या और कोई नहीं है तो आप सभी को जैसे मैं बता रहा था, मोनिमुर अली, पूछिएगा सर, अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो वीडियो ऑन कर रहा सर, हूँ, या है प्लीज। और हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो शॉप हाँ में क्या फर्टिलाइजर मिला के काम करना पड़ता है क्या? सर, पहले साल में तो 50% का करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से, अगर आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पहले साल में 50% कम करके आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जैविक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हमारा ही इस्तेमाल कीजिए, सही हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजर नहीं मिला है तो कैसे यूज करना पड़ेगा उसको? सर प्लीज, मैं आपको फिर से सभी को बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं तभी वीडियो ऑन कीजिए, वरना आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बोलिए मोहम्मद अली जी। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि शॉप जितना भी हमारा एग्री प्रोडक्ट है शॉप में क्या फर्टिलाइजर के साथ देना पड़ेगा क्या? अलग सर कोई सभी पद्धति को है तो इसकी? फर्टिलाइजर के साथ देना नहीं पड़ता है। आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड नैनो यूरिया फर्टिलाइजर के साथ दे सकते हो, ह्यूमस दे सकते हो, ब्लैक मैजिक दे सकते हो, ये 4 प्रोडक्ट फर्टिलाइजर के साथ होता है। बाकी जो होता है तो वो हम्म, तो अलग सा हो गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, पीजीआर हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ दे सकते हो, तो अलग अलग चीज अलग अलग के साथ चलता हम्म, ठीक है सर, यही सुनना था मुझे। है। ओके ओके। और कोई है क्या, कुछ पूछने वाले कोई नहीं है ना सर? या थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुण कुमार जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। एंड तो हम अलविदा लेना चाह रहे हैं, और एक जूम सेशन में हम जल्दी मिलेंगे। और आप सभी को पता है, जैसे कल हमारे सीएमडी सर गोपाल कुंडू का सर का सेशन है, तो प्लीज बहुत अटेंडेंस में अटेंड कीजिए। एंड सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। आप सभी को जल्दी मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय एसएच। थैंक यू, थैंक यू।